नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा को नया राज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असीम कुमार घोष हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया है। असीम कुमार घोष एक अनुभवी राजनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। असीम कुमार घोष ने 1992 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। उनकी नियुक्ति को बीजेपी के एक अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को संवैधानिक पद देने के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में अब असीम घोष की भूमिका अहम मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सोमवार को मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। यहां पहुंचने पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे ने उनका स्वागत किया। विधायी कामकाज की जानकारी साझा की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा के सदन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रश्नकाल और अन्य कार्यवाही देखी। विधान परिषद की सभापति से मुलाकात के बाद 12:30 बजे उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि की कार्यवाही देखी। यह दौरा विधायी कार्यों के आदान प्रदान और संसदीय प्रक्रिया के अध्ययन हेतु रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उत्तर प्रदेश दौरा, जहां पहुंचकर स्वामी कल्याण देव महाराज की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी कल्याण देव जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने भांखड़ा बांध से सीआईएसएफ हटाने को लेकर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभय ने प्रस्ताव को एक तरफा बताया। साथ ही उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अभय ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो इस तरह का फैसला लिया गया है, जो उनकी विधानसभा में एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, ये फैसला जो है उनका एक तरफा फैसला है। हमारे मुख्यमंत्री को इसके ऊपर उसी वक्त सरकार की तरफ से रिएक्शन करना चाहिए था। बजाय मुख्यमंत्री ने रिएक्शन करने के एक तरह से इंद्री हल्के के घीड़ गांव में तालाब में एक महिला का शव देखा। शव की सूचना मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद तालाब से महिला के शव को बाहर निकाला। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि सुशील ने बताया कि ग्रामीण ने उन्हें तालाब में एक महिला के शव के बारे में सूचना दी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सत्यवान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घीड़ गांव के तालाब में एक 50 वर्षीय महिला का शव मिला है। महिला के शव को करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पानी निकलवा रहे थे यहाँ जोड़ का, इसलिए हम आए थे। स्वीपर ने देखा भैया ऐसे ऐसे करके बॉडी पड़ी है। मैंने भी देखा, साथ के साथ मैंने फोन किया, 112 पे भी किया और एसएचओ साहब के पास भी गया। पुलिस आई, हाथ निकाल ली। निकालने के बाद पता चला ये गाँव की है। तो मैं बीच में रहा गाँव के और मैं अलग रहते हो? अलग रह रहे हो? अलग अलग है। तो नाम क्या है इनका? इनका सुदेश है जी। और उम्र कितनी है? उम्र 50 साल। तो आपको फिर लोगों ने किसी ने बताया? अभी बताया मेरे को, तो पहला लाश पड़ी जोड़ी में और हम मैंने सोचा भाई क्या पता किसकी होगी। मैं भी देख लूंगी। सरपंच साहब ने आवाज मारी मेरे घर, तभी आगे बोल रहा कि मैं पछाड़ी किसकी है। आगे देख कर मेरे को
एक्सपायर ब्लड एक्सपायर हो रहे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ जी। तो वो कहाँ अभी? अब एक दूध का काम करा है डॉक्टर का काम। आप काम पे जा रहे हैं? हाँ, और उनको कर दिया फोन। सरपंच साहब ने फोन किया था, इन्होंने बताया था कि एक गांव में हमारा काम चल रहा है सफाई का, जोड़ की सफाई का, कि हमने सुबह आकर देखा तो यहाँ पे एक नाश फैक्ट्री मिली है। आप बच्चे हवा कभी देखे हैं तो गाँव की एक लेडीज है जो मेंटल डिस्टर्ब रहा करती दिमागी तौर से, तो वो भी बाद पोस्टमार्टम उसका। तो सुदेश देवी नाम? सुदेश देवी है। उम्र तकरीबन? उम्र करीब 50 साल। 50 साल के आसपास। तो परिवार वाले का क्या कहना है, कब से घर से लापता थी? परिवार का रात को घर पे थी, सोई थी, और सुबह में जब उठे 4 बजे दूध का काम कर लड़का इसका, वो उस टाइम नहीं मिला। तो उन्होंने सर्च वगैरह किया? हाँ, सर्चिंग की थी, करनाल तक गए थे। इसका छोटा वाला लड़का हर्ष, उन्होंने बोला नहीं मिली। फिर सरपंच साहब ने सुबह आकर जहाँ देखा तो उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ कोई डेड बॉडी। तो मेडिसिन वगैरह चली हुई थी? करीब 1 साल से मेडिसिन चल रही थी। कल सुबह करीब 2:30 पर चंडीगढ़ रोड स्थित कडेल चौक के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार और असंतुलित मोड़ के चलते ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही पास में मौजूद पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों, प्रतिवेदन ड्यूटी टीम और ट्रक यूनियन के जिम्मेदार सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हमारे को सर सूचना मिली थी कि एक ट्रक पुल के पास एक्सीडेंट हो गया। हमारी दोनों 224 और 223 गाड़ियां आई और इसको कट्टर मंगवा के इसको बॉडी को काटा भी गया, ट्रक की बॉडी को निकाल के और उसको अस्पताल पहुंचाया गया। चोटें लगी उनको, बाकी ठीक। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क में इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय तो शाम तक प्रदर्शन किया। उन्होंने हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में सरसों तेल के दाम 150% बढ़ाने के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजनाएं AAY में शामिल गरीब परिवारों को राशन डिपो में 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल का रेट 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया और इस फैसले में 47.72 लाख गरीब परिवार प्रभावित होंगे। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रोहताश सिंह सैनी ने सरकार के इस फैसले की कठोर शब्दों में निंदा की। इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों पर अधिक बोझ पड़ेगा। साथ ही पार्टी ने राज्य सरकार के बिजली के रेट में वृद्धि और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए सरकार महंगाई का समाधान करने के बजाय दिन पर दिन महंगाई बढ़ाती जा रही है। आज हम यहाँ तोसा में एसडीएम से मिले हैं। एसडीएम साहब को जो बीपीएल कार्ड के ऊपर सरसों तेल के दाम बढ़ाए गए हैं उसके विरोध में और जो बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं उनके विरोध में ज्ञापन दिया है। बिजली के बिल जो बढ़ाए गए हैं और बिजली में के जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में। और हमने सरकार से ये भी मांग की है कि गरीब मजदूरों को मनरेगा में पूरा साल काम दे और 700 रुपये दिहाड़ी लागू करे। तो इन सब को लेकर के न आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम से जरूर कोशिश करेंगे कि एसडीएम साहब हमारी मांगों को सुनेंगे। नागल चौधरी में रात के समय तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। यह तेंदुआ पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में दिखाई दिया। तेंदुआ दिखने से आसपास के गांव में डर का माहौल बना हुआ है, जबकि वाइल्ड लाइफ विभाग को अभी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि तेंदुआ दिखाई देने पर किसी ने इसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उसने गाँव और अन्य सोशल मीडिया के ग्रुप पर जो है वीडियो को डालकर लोगों को तेंदुए के बारे में सचेत किया। तेंदुए की झलक सड़क किनारे से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने भी देखी, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जी अभी तक तो उसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और जो गोलवा क्षेत्र अरावली का बहुत बड़ा एरिया है, राजस्थान से लगता लंबा एरिया है और जिस वजह से राजस्थान के लिए पड़े वहाँ अक्सर आ जाते हैं और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और वन्य जीव है, ये खुले में घूमेगा।
और अगर कोई घर आबादी क्षेत्र में घुसता है या किसी घर में घुसता है तो उसकी पे हम कार्रवाई कर दी जाएगी। आरक्षित भी है, कुछ पंचायती जगह है, बाकी लंबा बहुत है ये। यहाँ से आप लगा लो नारनौल से थे, बहुत लंबा चले जाएगा। नीम अजयपुर तक नीम का थाना था, ये पूरे अरावली में है। रतिया नगर पालिका में घपलेबाजी का मामला सामने आया है, जहां पर नगर पालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके जो है वार्ड नंबर 12 में खेतों के रास्ते 2 गलियों का निर्माण दर्शाकर लाखों रुपए की राशि ठेकेदार को दी गई है और एक पार्क के नाम पर भी 12 लाख रुपए की राशि पेमेंट की जा चुकी है, यह आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 12 के पार्षद सतपाल सिंह ने, उनका कहना है कि उसके वार्ड में नगर पालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके 60 लाख रुपए की राशि फर्जी बिल बनाकर निकाल ली और साथ ही कहा कि उसके वार्ड में जिस गलियों का निर्माण करके राशि निकाली गई है वह रास्ता अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और शहरी निकाय मंत्री से भी नगर पालिका में हुए घोटाले की जांच करने की मांग की है। आज 12 नंबर वार्ड के पार्षद ने शिकायत हमें दी है और जिसमें उसने बताया कि 2 गलियों की पेमेंट हो रखी है और बनी नहीं है और एक पार्क का बताया गया है शिकायत में। हम उक्त मामले की जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये 21 और 2023 के बताए। तो इस मामले में हम अपने रिकॉर्ड में जांच करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और जो भी रिकॉर्ड में निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई जांच के आधार पे की जाएगी। नहीं, ऐसा भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ है। सबके टेंडर हमने बनाए हैं हर वार्ड के। वो बजट थोड़ा सा लेट पास हुआ था तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन उसमें हर वार्ड को ही कुछ ना कुछ उसमें सभी वार्डों का ही विकास कार्य है। इसका सीधा सीधा कारण है कि 3 साल से छोटी सरकार पार्षद बने हैं और मेरे वार्ड की बात करूं, पहले तो मैं अपने वार्ड की बात करूंगा कि लगभग 3-3.5 करोड़ का काम बताया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि अभी उसको शुरू करेंगे। लगभग हम 1-2 महीने से सुन रहे हैं लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो काम शुरू करते हैं हम उसी दिन ही उस धरने को उखाड़ेंगे, नहीं तो धरना हमारा अनिश्चितकाल चलता रहेगा। दूसरी बात, जो गलियों वाला मुद्दे आए हैं वो भी लगभग 1 साल से वो हमारे पास आ रहे थे, भी एमडी भी नहीं दे रहे, सेक्रेटरी साहब कभी कुछ नहीं दे रहे। तो उसकी जांच करी जाए और उसमें स्पष्ट है कि उसकी पेमेंटें हो चुकी हैं और गली वो कागजों में बनी है। मैंने आपको दिखाया भी है वो एरिया जाकर। जहाँ नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे कि हमारे 12 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 8 में उनके काम के नाम पर गलियां बनी नहीं, उनकी पेमेंटें करवा चुका। भाई के वार्ड में 60-70 लाख की है, मेरे वार्ड में 7-8 लाख की है। ये पेमेंटें बिना काम के पेमेंटें हुई हैं। हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार बंद हो। हम शहर वासियों से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आकर यहाँ के धरने पे बैठे। जो ये धरना है मतलब जो जहाँ पे मिट्टी तक के बिल नजायज बिल बना के जो शहर वासियों को ऐसा टूट रहे हैं। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ 41 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ 5000 ਫੁੱਟ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 5000 ਫੁੱਟ ਲਗਭਗ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ कई बारी अधिकारी आते हैं, जिवें कोई जेई आ गया, एमई आ गया, कहते यार वो सोचने वाली बात है। रतिया में मैं पहली बार देखता हूँ कि यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राजस्थान सीमा पर बने रैंप को लेकर राजस्थान के भिवाड़ी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी प्रशासन से मुलाकात कर समाधान की मांग की है। तो वहीं बैठक में प्रशासन ने बातचीत से हल निकालने की बात कही। यह मुद्दा 15 जून को उस समय और गर्मा गया था जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा में एक मंच से तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को सख्त चेतावनी दी थी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए रेवाड़ी प्रशासन सतर्क है। लगभग हमारी 2 कंपनी के लगभग हमने कंपनी डिप्लॉय की थी अपनी फोर्सेस, और अभी बड़ी पीसफुली ढंग से 11 लोगों की कमेटी हमारे यहाँ पे आई थी जिन्होंने लोकल प्रशासन ने जो रेवाड़ी का उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, जो लगभग मंगलवार को सुबह का 10 बजे का इनको समय दिया है। और 11 लोगों की जो कमेटी है रेवाड़ी से और लोकल जो गांव है उनके कुछ 11 से 15 लोग आएंगे और बैठ के इस चीज का जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। अभी 11 लोगों का उनका डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इसका क्या समाधान हो सकता है उसके रिगार्डिंग बताया जाए। और हमारी जो है हमने बता दिया है कि प्रशासन में हम जाके ऊपर बात करेंगे, वो उनकी तरफ से जैसी डायरेक्शन आएंगी तो एक दिन में तो समाधान होने वाला नहीं है, ये समाधान निकलेगा दोनों तरफ से बैठ के। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सर हमारी कमेटी की जो है आप हायर अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग करा दीजिए। तो हमने ऊपर बात की है, तो डी सर ने टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी बाइक चोरी करके राजस्थान ले जाकर बेच देते थे। डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने सोमवार को सिटी थाना में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिरसा पुलिस ने इंटरेस्टेड गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सिरसा और उसके आसपास सहित राजस्थान में वाहन जो है चोरी करते थे। रविवार को सिरसा में इसी गैंग ने एक बाइक चोरी की थी। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन पर पहले से चोरियों के केस दर्ज है। कल हमारे जो एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसमें हमारी टीम ने, पुलिस टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है जो राजस्थान में भी चोरियां करते हैं और सिरसा में भी चोरियां करते हैं। तो कल इन्होंने सिरसा से ही चोरी किया था मोटरसाइकिल, अभी उसी पे घूम रहे थे।
तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो दोनों को पकड़ के अरेस्ट कर लिया है और वो व्हीकल भी रिकवर कर लिया। उसके अलावा भी हमें पता चला कि इनके पहले भी चोरियों के पर्चे दर्ज हैं और इनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है। खबर सिरसा से है, जहां पर थाना एलनाबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक और आरोपी परमजीत सिंह की पहचान करके गिरफ्तार किया है। प्रबंधक थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रकट सिंह ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक विजय सिंह ने अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी परमजीत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह वासी मौजू की डांडी को काबू किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह वारदात अपने साथी गुरभेज सिंह पुत्र गुरमीत सिंह वासी तलवाड़ा झील जिला हनुमानगढ़ के साथ मिलकर अंजाम दी। महेंद्रगढ़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फेस नंबर 3 में एक दुकान की छत का प्लास्टर अचानक टूटकर गिरने लगा और उसी वक्त एक ग्राहक दुकान से बाहर निकला था, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। लोगों ने नगर पालिका को शिकायत देकर तुरंत मरम्मत की मांग की है। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 40 दुकानें हैं और बरामदे से लोग रोजाना आते जाते हैं। कई जगहों पर छत का प्लास्टर झड़ चुका है, जिससे लोहे के सरिया भी नजर आ रहे हैं। पहले भी कई बार प्लास्टर गिर चुका है। दुकानदार ने बताया कि वे पहले भी कई बार नगर पालिका से रिपेयरिंग की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द दुकानों और छतों की मरम्मत नहीं की गई तो सभी दुकानदार मिलकर रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। समस्या ये है, यहाँ ये फ्रिज बने हुए 30 साल प्लस हो गए और यहाँ पर आए दिन ये हादसा होता रहता है। हर दुकानदार, हर ग्राहक मौत के साए में बैठा है। किसी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हादसा हो जाए। और कई बार नगर पालिका के पास कह चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। आज भाई सतीश कुमार टालने वाले की दुकान का 2x2 का लेंटर इतना भयंकर पड़ा है कि वो बस प्रभु की दया से बचा है। सतीश कुमार, मेरी दुकान छत की ऊपर से गिर गई है और मैं बच गया। तो महेंद्रगढ़ निवासी अग्रसेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 3/40, ये हमारे सह दुकान वाले हैं जी। इनकी दुकान में आज बारिश के कारण लेंटर फूल चुका है, जो आके पड़ गया और कम से कम ये 2x2 का हिस्सा मान के चलो। बचाव इतना हो गया, ये थोड़ी इस तरफ बैठे थे। अगर ये लेंटर वाली तरफ बैठे होते तो सारा टुकड़ा इनके सर के ऊपर आगे पड़ता और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते थे। ये इस कॉम्प्लेक्स में बने हुए कम से कम 35 साल हो गए और सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। पेमेंट हर हफ्ते हर महीने जा रही है, जिसमें कमेटी के चार्ज, सफाई के चार्ज, मेंटेनेंस के चार्ज, हर चीज के चार्ज लेने लग रहे हैं 35 साल से, पर इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको ठीक भी करवाना है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर है वो लोग भी आते हैं, दुकानदार भाई वो भी खतरा है, कस्टमर छोटे छोटे बच्चे बड़े बुढ़े सबको खतरा है। ये जो महेंद्रगढ़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फेज नंबर 3 है, इसका जो पूरा लेंटर है वो पूरा लेंटर गल चुका, खत्म हो चुका। अब ये रिपेयर भी नहीं होने की, मुझे नहीं लगता कि रिपेयर होने की कोई क्षण है। आज पहले भी कई बार समस्या आ चुकी है। ये आज तो क्या है, कम से कम 5-5 किलो के टुकड़े गिर के लेंटर में गिर गए। वो तो शुक्र है कि वो व्यापारी हमारा भाई सतीश कुमार जी वो साइड में बैठे बैठे मना उनके सिर पे गिर जाता, उनको पता नहीं भगवान की तरह से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।